हनुमान जी के बल से तो आप भली भांति परिचित हैं। रामायण महाकाव्य में वर्णित सबसे अधिक शक्तिशाली वानरों में हनुमान जी सबसे अधिक शक्तिशाली माने गए हैं। परंतु उस काल के कुछ ऐसे वानर भी हैं जिनकी शक्ति हनुमान जी से अधिक तो नहीं थी, परंतु उनसे कम भी नहीं थी, जिन्होंने रावण की ओर से युद्ध लड़ रहे अनेकों शक्तिशाली और मायावी राक्षसों का संहार किया था। हनुमान जी के बारे में तो आप सभी को ज्ञात ही है कि उन्होंने ही सोने की लंका जलाई थी और अशोक वाटिका युद्ध के दौरान इंद्रजीत को लगभग पराजित कर ही दिया था, परंतु ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए बंदी बन गए थे। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने रावण के भाई अहिरावण का वध किया था और अपने बालकाल में सूरज को फल समझकर निगल गए थे। देवराज इंद्र के वज्र का प्रहार भी सह लिया था और जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण को घायल कर दिया था, तब वे हनुमान जी थे जिन्होंने हिमालय पर्वत में लगी संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। यदि मैं आप सबको हनुमान जी के बल और पराक्रम के बारे में बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा और यह वीडियो हनुमान जी के पराक्रम के बारे में बताने के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रामायण काल के उन 6 वानर योद्धाओं के बारे में जिनकी शक्ति हनुमान जी के बराबर थी। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नल। रामायण काल के उन 6 सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धाओं में 6वां स्थान है नल का। वे विश्वकर्मा के पुत्र थे और उनकी तरह ही एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्हीं की सहायता से प्रभु श्री राम ने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया था। नील। 5वां स्थान है नील का। नल और नील दोनों भाई थे और बचपन में अत्यधिक शरारती और बलशाली थे, जिस कारण वे ऋषि मुनियों की बहुत सी वस्तुएं उठाकर नदी और समुद्र में फेंक दिया करते थे। उनकी शरारतों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने उन्हें यह श्राप दिया था कि उनके द्वारा फेंकी गई कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। राम सेतु का निर्माण नल और नील की सहायता से हुआ था। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने रावण की सेना के अनेकों शक्तिशाली राक्षसों का वध भी किया था। द्विविद। द्विविद जो अश्वनी कुमार के पुत्र थे, वे प्रभु श्री राम की सेना में मंत्री के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने अपने पराक्रम से रावण की सेना के अनेकों शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। अंगद। अब बारी आती है बाली और तारा के पुत्र अंगद की। अंगद प्रभु श्री राम की वानर सेना के सबसे युवा वानरों में से एक थे, परंतु वे जितने युवा थे उतने ही अधिक पराक्रमी भी थे। जब अंगद को प्रभु श्री राम ने रावण के यहां राजदूत बनाकर भेजा था, तब उन्होंने रावण को अपनी शक्ति से परिचय करवाया था। अंगद ने रावण के दरबार में उपस्थित सभी योद्धाओं को
धूल चटाई थी। यहां तक कि रावण का पुत्र मेघनाद भी उन्हें परास्त नहीं कर पाया था। सुग्रीव। प्रभु श्री राम की सेना के सबसे अधिक शक्तिशाली वानरों के क्रम में अब बारी आती है सुग्रीव की। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की सहायता से ही लंका पर चढ़ाई की थी। सुग्रीव इतने शक्तिशाली थे कि वे अकेले ही रावण से भिड़ गए थे और उसे लगभग पराजित कर दिया था। परंतु अपनी हार से बचने के लिए रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया था। बाली। अब बारी आती है उस वानर की जिसकी शक्ति शायद हनुमान जी से भी अधिक थी, जिसने रावण को अपनी काख में 4 माह तक दबाए रखा था। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। वह वानर है इंद्रदेव का पुत्र बाली। बाली को ब्रह्मा जी का यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे युद्ध के लिए ललकारेगा, उस योद्धा की आदि शक्ति उसके भीतर आ जाएगी। रावण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था और बुरी तरह से पराजित हुआ था, जिसके पश्चात बाली ने उसे अपनी काख में 4 माह तक दबाकर रखा था। बाली इतना शक्तिशाली वानर था कि उसका वध करने के लिए प्रभु श्री राम को छुपकर उस पर प्रहार करना पड़ा। यदि बाली का वध प्रभु श्री राम ने ना किया होता तो वह अवश्य ही प्रभु श्री राम की ओर से रावण से युद्ध करता। परंतु अपने मित्र सुग्रीव को दिए वचन के कारण प्रभु श्री राम को बाली का वध करना पड़ा। बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे। एक बार उनके राज्य में एक राक्षस घुस आया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध करते करते वे दोनों एक गुफा में चले गए। जब कई माह बीत जाने के बाद भी बाली गुफा से बाहर नहीं आए तो सुग्रीव को लगने लगा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया है, जिस कारण सुग्रीव गुफा का मुख बंद करके आ गया। परंतु जब बाली गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने समझा कि सुग्रीव ने उनका वध करने के लिए ऐसा किया था और उन्होंने अपने राज्य से उन्हें बाहर निकाल दिया था। जब सुग्रीव प्रभु श्री राम से मिले तब प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया था कि वे बाली का वध करके उन्हें पुनः उनका राज्य सौंप देंगे। अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि रामायण काल में हनुमान जी के बराबर शक्ति रखने वाले वह 6 वानर कौन थे। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।